पैशन का होना कितना ज़रूरी है, जज्बे का होना कितना ज़रूरी है? हम लोग दिल से पहले सोचते हैं, दिमाग की बाद में सुनते हैं। रिलीजन को इतना मुश्किल बना दिया कि हमने बहुत कीमती हीरे गवा दिए। जब तक मैं 14-15 साल का था मेरे पास तो फ़ोन नहीं था, ऐसा तो कोई तो नहीं था मेरे पास। अक्सर संडे को हलवा पूरी होती थी हमारे। रिलेशन कैसा था उनके साथ? He used to call me बिल्लू बॉय। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। आपके यहाँ 14 अगस्त कैसे होता था? जिस घर में दिल पाकिस्तान बनेगा उसमें पाकिस्तान का हुब तो होना चाहिए। जबरदस्त, क्या खूबसूरत बात की। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज की जियो पॉडकास्ट की ये एपिसोड बहुत ही ख़ास है और वो आपको वैसे कैप्शन से पता भी चल गया होगा, लेकिन मैं जो हमारे साथ आज मौजूद हैं इनसे तो आज मेरी पहली दफ़ा मुलाकात है, लेकिन जो इनके वालिद, क्या बात करें उनकी, क्या कमाल इंसान थे। जब म्यूज़िक किया तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और जब म्यूज़िक छोड़कर तबलीग में आए तो कितने लोग थे कि जो उनसे इंस्पायर होकर उनके साथ आए और उनको फॉलो किया। और फिर जब कपड़ों का काम शुरू किया, दीगर काम शुरू किए, तो लोगों को लगा कि जिस चीज़ में जुनैद जमशेद हाथ डालते हैं वो सोना बन जाती है। कमाल इंसान थे और मेरी तो मैं अल्फाज में नहीं बता सकता कि मेरे लिए वो जुनैद जमशेद की पर्सनालिटी, जुनैद जमशेद की शख्सियत मेरे लिए क्या मैटर करती है और कितना आज भी मुझे उनसे एक उनकी ज़िंदगी से लगाव है। चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे उनकी नातें हों, चाहे उनकी एज अ पर्सनैलिटी एक इंसान की एक लाइफ होती है, बड़ी आइडियल लगती है और बड़ा ख़ास उनसे लगाव है। लेकिन आज उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मुलाकात करके मुझे लग रहा था कि रैंडम हम गुफ्तगू कर लेंगे, बात कर लेंगे और यादें ताज़ा कर लेंगे, लेकिन ये भी कमाल कर रहे हैं। और इनके बारे में एक मैं बात करूँगा कि जो भी ये कर रहे हैं, जुनैद भाई की लेगेसी बड़े मज़बूत और महफूज हाथों में है। सैफ एक बिज़नेस चला रहे हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। वो आजकल क्या कर रहे हैं, किस तरह से लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं और किस तरह से अपने वालिद को याद करते हैं और आगे कैसे बढ़े हैं ज़िंदगी में। हमारे साथ मौजूद हैं सैफ जुनैद जमशेद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मोर्शिद भाई आपके? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सैफ। नहीं थैंक यू। आपसे मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही यंगर वर्जन ऑफ जुनैद जमशेद आज हमारे साथ मौजूद है। नहीं बिल्कुल, आपने बोला कैसे नहीं हो सकता सर, हम आपको देखते आ रहे हैं। ज़बरदस्त। सबसे पहले तो सैफ, आगाज़ हम यही करेंगे कि जुनैद भाई को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। क्या कमाल की पर्सनैलिटी थी। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सी बातें करनी है। एक जुनैद भाई की यादें ताज़ा करेंगे, एक आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह ज़िंदगी को आगे चीज़ों को लेके चल रहे हैं, बिज़नेस क्या कर रहे हैं और आपका क्या विज़न है, क्या मिशन है, और फिर हम कुछ आपसे सुनेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं सैफ बज़ाते खुद कौन है, क्या कर रहा है आजकल और क्या मसरूफियत? अस्सलाम वालेकुम जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं। पहले तो आजकल मैं जो मेन मसरूफियत है वो हमारा बिज़नेस है जज़ा ग्लोबल, उसमें मसरूफ़ होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। एंड साथ में पढ़ाई वगैरह तो अब सब कंप्लीट हो चुकी है। ऑन द साइड ये जो नातों का सिलसिला है, दिस इज़ लाइक माई पैशन, तो इसको मैं ऑन द साइड करता हूँ, स्टूडियो जाता हूँ, चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ, बनाता हूँ। बस काफ़ी चीज़ें बनाता हूँ, फिर रखी होती हैं कि इसको अपने टाइम से इंशाल्लाह रिलीज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह जो भी व्यूवर्स हैं वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। अभी चीज़ें आ रही हैं तो वो ऑन द साइड चल रही है। बाकी आई वुड से एक वर्क इन प्रोग्रेस है, कोशिश कर रहे हैं बेहतर होने की। IOBM का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उस तजर्बे के बारे में? IOBM was very good 4 years। बड़ा मज़ा आया, बड़ा कुछ सीखने को मिला। एंड एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी इस स्केल पे काम कर रही है, इस लेवल पे काम कर रही है, देख के अच्छा लगा। और इंशाल्लाह आई फील लाइक कि विद इन अ फ्यू ईयर्स वहाँ से बहुत अच्छे आई फील लाइक एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे हमें और बहुत अच्छा टैलेंट मिलेगा। जिन लोगों से मिला था दे वर वेरी कॉम्पिटेंट। अच्छा, आप सिंस
एक वालिद की लेगेसी, हाँ। उन्होंने म्यूज़िक भी किया, दीन की तरफ भी, तबलीग की तरफ भी हाँ। गए, पढ़ाई भी, मुझे याद है हाँ। वो इंजीनियर थे आई हाँ। गेस, ठीक है। तो एज अ साहबजादा, एज अ हाँ। बेटा, आपके लिए चूज़ करना मुश्किल नहीं हो गया कि मुझे क्या करना है? तो फिर सब कुछ वो फ़िल्टर करके आप बीबीए की तरफ क्यों गए? बेसिकली मुबशिर भाई ये था कि मैं आपको बोलूँगा ना, हर किसी की अपनी जर्नी होती है। हाँ, अब अब्बा ने जो सब किया वो उनकी जर्नी थी। इट वॉज वेरी डिफरेंट टू वॉट माई दादा डिड। मेरे दादा एयरफोर्स में थी, पायलट थे वो, अब्बा ने कोई और लाइन चूज़ करी। तो वो चीज़ शुरू में मुझ पे लोग कहते थे कि यार ये तुमने सब करना है, बट हर बंदे की अपनी जर्नी होती है। एंड मुझे एक बिज़नेस का हमेशा से एक वो भी था, तो बीबीए मेड सेंस उस फील्ड के अंदर। तो आई फील लाइक कि वो मेरी अपनी जर्नी है, तो उसके अंदर पहला स्टेप ये था। अब आगे भी उसको देखें फिर कहाँ लाइफ लेके चलती है आप। और जो आप ये वाला जज़ा फूड का आपका बिजनेस है, ये जुनेद भाई की हयात में ही हाँ, शुरू हो ये गया था? उनके लाइफ टाइम में हुआ था। इसकी पूरी आइडिएशन सब कुछ 2015 में हम लोगों ने करी थी एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2016। अच्छा, क्योंकि बहुत से लोग रिलेट करते हैं ना, वो कपड़ों का एक हाँ, ब्रांड था। हाँ। असल ये जुनेद भाई की वो भी मैंने अपनी लाइफ में खोला था और बहुत साल उसको भी रन किया था, बट ये एंड में उन्होंने कहा था कि यार उनको ये ऑल इन ऑल आप जज़ा इसमें, हाँ, इसके अंदर सारे तकरीबन फूड प्रोडक्ट्स थे और उनकी एक वे विजन थी कि यार दुनिया को जो हमारा इतना कीमती हमारे फील्ड्स हैं और इसमें जो खाना निकलता है वो वर्ल्ड फेमस है, बट पाकिस्तान का उस तरह पैकेज बहुत चीज़ें नहीं जाती, कोई और अपना नाम लगा लेता है, कुछ है। तो वही विजन थी जो उनकी हमेशा से रही थी कि पाकिस्तान को एक अच्छा नाम दे, तो इसलिए हमने फूड में पूरा गए और उस विजन को लेके चल रहे हैं। तो ये उनकी लाइफ में था, ये उनकी विजन थी इसको लेके चलना। तो एट द एज ऑफ 24 आप 24 साल के हैं, इस चीज़ को हैंडल करना, संभालना, और मुझे याद है हम 24 साल की उम्र में सीख रहे थे, ऑब्वियसली अभी भी आप एक लर्निंग फेज में होगे, लेकिन ये चैलेंजिंग है। नहीं, बहुत चैलेंजिंग है, नो डाउट, बट आई वुड से आई हैव वेरी गुड मेंटोर्स बिज़नेस के लिए, जिसमें तैमूर भाई हैं हमारे साथ, अली भाई हैं, और ये सब लोगों ने, इनकी हमेशा अब्बास भाई हैं, इनकी बहुत गाइडेंस होती है एंड उसी गाइडेंस के नीचे सीख रहे हैं, चल रहे हैं। बाकी टीम जो है यहाँ पे बहुत कॉम्पिटेंट है, जितने भी हेड्स हैं यहाँ पे और जो भी जिनके साथ मैं वर्क कर रहा होता हूँ, वेरी कॉम्पिटेंट टीम, वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो डेली मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो उसी को लेके चल रहे हैं। और जज़ा ग्लोबल का जुनेद भाई को, जज़ा ग्लोबल को लेकर उनका विजन क्या था जब ये शुरू कर रहे थे, और थॉट प्रोसेस क्या था? थॉट प्रोसेस यही था कि मैं आपको बड़ा मज़े का फैक्ट बताऊं, जो इंडिया और पाकिस्तान की राइस फील्ड्स है ना, उनकी ज़मीन मिलती है, लेकिन जो बासमती राइस का अरोमा आपको पाकिस्तान से मिलेगा वो आपको इंडिया की ज़मीन से नहीं मिलेगा। बस ये अल्लाह का करना है, एक ज़मीन है, लेकिन जो पाकिस्तान की फील्ड्स में जो आपको अरोमा मिलता है वो इंडिया के नहीं मिलता आपको। तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ थी जिसके अंदर से हमने जज़ा की आइडिएशन हुई कि पाकिस्तानी फूड को इस तरह प्रीमियम करके हम दुनिया भर में लेके जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम 60+ कंट्रीज़ के अंदर हैं, ग्लोबली उस चीज़ को काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइडिएशन ये था कि एक ग्लोबली पाकिस्तान की चीज़ का रिकग्निशन हो, और भी बहुत ब्रांड्स हैं पाकिस्तानी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके चलना। और अब हमने जो आजकल के टाइम्स हैं उसके हिसाब से चेंजिंग कर रहे हैं एंड इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। तो इन माई एक्सपीरियंस आई फील लाइक फूड की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो आप जितना भी काम करो उसमें कम है, लेकिन अगर हम हल्का सा भी पाकिस्तान का इस तरह से नाम रोशन कर सकते हैं ग्लोबली, तो आई फील लाइक अब हमारा तो हो जाएगा काम उसमें। जिसके वालिद ने इतना पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ऐसे रोशन किया कि करोड़ों फैंस थे उनके, और वो अंदाज़ा हो रहा है वो विज़न आपके अंदर भी है, वो जर्नी को आप लेके जिस तरह आप दुनिया भर में लेके चलना चाहते हैं। तो अभी तक पैशन को कैसे देखते हैं, या अपनी इस जर्नी में पैशन का होना कितना ज़रूरी है, जज्बे का होना कितना ज़रूरी है? जज्बा तो आई फील लाइक ये हमारे पाकिस्तानी ट्रेट है, ये तो होता ही है हमारे अंदर। हम लोग दिल से पहले सोचते हैं, दिमाग की बाद में सुनते हैं, तो जज्बा तो होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई फील लाइक अब्बा की वजह से एक हमेशा से वो पाकिस्तान का एक वो जो लगाव था ना, वो हमेशा से था, बचपन में दिल से पाकिस्तान सुनते हुए आ रहे हैं, और वो सारा कुछ, तो वो जो एक पाकिस्तानी ड्रीम है जो एक जगह पे देखना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो अभी भी उस चीज़ की एक तलब होती है कि यार एक दिन तो वो देखें कि यार जो पोटेंशियल है हमारे मुल्क में, आपको पता ही है। तो उस चीज़ का पैशन है कि यार अगर हम अपना 1% तो करें ना, उस कंट्रीब्यूट तो करें जिस भी तरह हम कर सकते हैं। लेकिन सैफ, हमारे यहाँ देखा जाता है कि एक
स्ट्रगलिंग बाप का बेटा होता है ना, वो किसी पॉइंट पे पहुंचता है हाँ। तो उसको एक डिफरेंट तरह की हाँ, अप्रिसिएशन मिलती हाँ। है। लेकिन जब एक लेजेंडरी वालिद हों तो उनकी लेगेसी को लेके चलना किसी भी फील्ड में, एक प्रेशर फील हुआ कभी कि यार ये तो मुझ पे दबाव है, एक प्रेशर है कि नहीं तुम्हारे अब्बा ये करते थे, तुम क्या कर रहे हो? हाँ नहीं, ये 100% बहुत हुआ फॉर द फर्स्ट आई वुड से 4 to 5 years। इवन नाउ आई फील लाइक समटाइम्स उस चीज़ का बहुत प्रेशर था कि यू नो आप कोई भी चीज़ करो तो उस पर वो एक कंपैरिजन है और एक बेंचमार्क सेट है। इवन जब कोई नात पढ़ते थे या कुछ तो लोग कहते थे यार आपके अब्बा ऐसे पढ़ते थे ऐसे पढ़ते थे। ये बात काफ़ी अनरियलिस्टिक है कि जिस बंदे का 50 इयर्स का एक्सपीरियंस हो आप मुझे कह रहे हो कि यार आपने वैसी चीज़ क्यों नहीं पढ़ी। इट्स नॉट पॉसिबल। एंड वो लोग रिलेट करते हैं, लोग रिलेट करते हैं चीज़ में, तो वो प्रेशर था काफ़ी। बट यू नो हल्के हल्के ग्रोइंग अप आई रियलाइज, जो आपको मैंने पहले बात बोली कि हर बंदी की अपनी जर्नी होती है यार, हम हर किसी को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। इवन दो भाई बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, बाप बेटा बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, तो उनकी अपनी जर्नी थी, मेरी अपनी जर्नी है। फिर आई टुक दिस एक तरह से प्रेशर ऑफ माई शोल्डर्स कि यार मैं अपने पेस पे करूँगा जो मुझे पसंद आएगा। लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी में जो सोचा है कि यार जो करेंगे एक क्वालिटी का काम करेंगे, उसके बाद फिर जैसा भी उस पर वो, लेकिन इंशाल्लाह बेंचमार्क हाई सेट किया हुआ है। लेकिन वो कंपैरिजन वो जो है आई फील लाइक वो काफ़ी अनफेयर हो जाता है एट टाइम्स। सैफ, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर भी मैं हाँ। ज़रूर चाहूँगा कि आप बात करो। हाँ। वो भी एक उस प्रोसेस से भी आप गुजरे, उस बारे में कुछ बताओ। बिल्कुल, आई फील लाइक कि जब अब्बा का पूरा इंसिडेंट हुआ था तो आई वाज क्वाइट यंग, तो उस चीज़ का इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे इस चीज़ में फील्ड में मेंटोर्स थे एंड वेरी नाइस पीपल टू गाइड अस। एंड आई फील लाइक कि जब बड़े होते रहे तो मैंने इस चीज़ को खुद ही, जो पूरी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, आपका रिलीजन होता है, इसको जब खुद पढ़ना शुरू किया तो आई रियलाइज के कितनी एक प्यारी और ख़ूबसूरत चीज़ है। मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, मैं अभी एकदम से मुझे याद आया, मैं रिसेंटली अभी 4-5 दिन पहले एक बड़े फेमस एक्टर हैं, उनके साथ मैं जिम में था, तो मैं उनके साथ बड़ी दम लंबी कॉन्वर्सेशन हो रही थी। और अब पता है मेरी 1 घंटे उनके साथ दीन पे बात हुई है, और उनके अंदर अल्लाह और रसूल की इतनी मोहब्बत थी। तो वो मुझे बातें बताए थे, मैं तो बस सुन रहा था कि मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बड़ी खूबसूरत बातें बताई उन्होंने मुझे। और उनको आखिर में मैंने जाते जाते बोला कि यार आपको तो ये बात पब्लिकली करनी चाहिए, इतनी अच्छी बात आप कर रहे हो। उनका उस पर वही रिस्पॉन्स था कि लोगों का बहुत नेगेटिव इस पर वो आएगा। ये हमारा थोड़ा सा ना माइंडसेट अगर चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लोग एक दूसरे को चांस नहीं देते इस चीज़ के अंदर। ये जो फील्ड है ना, ये बहुत ट्रिकी फील्ड है, इसमें आप, जबकि इसमें सबसे ज़्यादा लीनियंसी होनी चाहिए, अच्छा काम की तरफ आप बुलाओ, अच्छी तरह करो, लेकिन नहीं। इवन आप अब्बा की लाइफ देख लो, हमेशा तनकीदें ये वो, हमें खुद कहते थे कि यार रिलीजन को इतना मुश्किल बना दिए कि हमने बहुत कीमती हीरे गवा दिए। कितने लोग आना चाहते हैं पर वो डरते हैं कि हमने अगर यहाँ एक पाँव भी रखा ना तो यहाँ पे जो हमें उसका बैकलैश मिलेगा। तो आई फील लाइक थोड़ा सा इस पर लीनियंसी होनी चाहिए। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखो, इतनी लीनियंसी और सब कुछ। देखिए रिलीजन के हैं चीज़ें स्ट्रिक्ट, जहाँ पे वो स्ट्रिक्ट है वहाँ पे वो स्ट्रिक्ट है, उसको आप बेंड नहीं कर सकते। लेकिन मामलात में तो बहुत लीनियंसी है। यस बिल्कुल। और जो आपको सीरत नबवी पढ़ के भी अंदाज़ा होता है, वो भी यही थी कि एक इंकिसारी थी, एक आजिज़ी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो चीज़ जब आपकी ज़िंदगी में आती है तो फिर बहुत से लोग वैसे ही कन्विंस हो जाते हैं 100%। इस तरह। अब मैं चाहूँगा, आपकी जर्नी पे तो हम साथ साथ बात करते रहेंगे, अपने बचपन के बारे में बताएं। कैसा बचपन था? जुनैद भाई के साथ कैसा ताल्लुक़, आपकी वालिदा के साथ आपका कैसा ताल्लुक़ था? बचपन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा मज़े का घुमा। और उस वक्त ये सब आईपैड और फ़ोन्स का कोई कल्चर नहीं था। हम लोग बाहर क्रिकेट खेल रहे होते थे, मिट्टियों में खेल रहे होते थे, गिर रहे हैं, चोटें लग रही हैं। तो मेरा तो पूरा, हम लोग के सारे भाइयों का, बहन का, सब हमारा तो बहुत ऐसे लाइक मस्तियाँ और ये वो। लेकिन आप जेन ज़ी, आप तो 24 साल के। हाँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे तो नहीं याद हमारा, मैं तो जब तक मैं 14-15 साल का था, मेरे पास तो फ़ोन नहीं था, ऐसा तो मैं तो नहीं था मेरे पास, तो मुझे याद भी नहीं आता कि हम लोग ऐसे करते थे। उस टाइम पे टीवी का फिर भी था रिवाज, टीवी का था, हम लोग कभी उस पर रेसलिंग देख लेते थे, कुछ देख लेते थे। बट जितना अब एक डिपेंडेंसी है वो तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि लाइक अब तो जो मैं अपने घर में बच्चे देख रहा होता हूँ या आगे देख रहा होता हूँ, दे ऑलवेज ऑन देयर आईपैड्स, ऑन देयर। ये वाली जनरेशन जो अगली अब जो आ रही है वो तो सिर्फ इस पे एडिक्टेड है। तो हमारे टाइम पे इतना तो नहीं था, मुझे तो नहीं याद आता। एंड संडे मॉर्निंग को भी आई यूज्ड टू लाइक वेक अप एक्साइटेड कि भाइयों के साथ खेलेंगे, बहन के साथ खेलेंगे, वो एक्साइटमेंट होती थी।
और इसमें सर भी फाड़े हैं, क्या क्या नहीं करे, वो सब हुआ है। वो हर तो देसी पाकिस्तानी फैमिली में ये होता है। तो अब्बा भी जब होते थे वो भी इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करते थे कि यार आओ बाहर चलते हैं, कुछ करते हैं, घूमने चलते हैं, बिकॉज उनकी ट्रैवलिंग बहुत होती थी तो वो कम कम होते थे। बट जब होते थे तो मुझे अभी भी याद है कि अक्सर संडे को हलवा पूरी होती थी हमारे घर के पास हलवा पूरी वाला था, वहाँ पे हलवा पूरी होती थी हमारे, बाहर बैठ के हम लोग खाते थे। और इस तरह करके हमने बड़ी इस तरह की मस्तियाँ करी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुड चाइल्डहुड। तो आपने जब होश संभाला तो उस वक्त जब जुनेद भाई की शहादत हुई आप 14 साल के थे? हाँ, बस मैं 15 होने वाला था। हाँ। और तो उस वक्त तक तो आपने यानी उनको जब होश में देखा तो आपने उनको दीन की तरफ और तबलीग। मैं वो बड़े मज़े का वाक़या बताऊँ, अम्मी बताती हैं, मुझे तो याद नहीं है, कहती हैं कि जब मैं बिल्कुल लाइक आई वाज आई थिंक 3-4 तो अब्बा रिलीजन वाली साइड पर आ गए थे। अच्छा। तो मुझे अभी याद, वो बताती हैं कि अब्बा ने मुझे एज ए बेबी अपनी पिक्चर दिखाई म्यूज़िक के टाइम की। तो उन्हें पूछा ये कौन है मुझसे, और मैं बड़ी देर एज ए टॉडलर आई वाज कंफ्यूज, मैं कुछ बोल नहीं रहा था। उन्होंने कहा ये कौन है, तो आफ्टर आई थिंक 5-10 मिनट्स आई सेड अंकल, एंड देन ही गॉट सो हैप्पी कि ये जो मेरा बच्चा है वो मुझे उस एरा से जानता ही नहीं है और ये मुझे सिर्फ रिलीजियस उससे जानता है, क्योंकि उस वक्त उनकी दाढ़ी थी, सब कुछ था। तो मुझे तो नहीं पता था मेरा अब्बा है, मैं तो कहा ये तो कोई अंकल होंगे, मुझे नहीं पता। तो वो कहानी बताते हैं, वो बहुत खुश हुए कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो चीज़ की जो ट्रांजिशन थी वो अब मुझे लगता है मैंने कंप्लीट करी है, क्योंकि जब मैं आई वाज बोर्न तो वो 4 महीने पे उस वक्त निकले थे। हाँ, तो उस वक्त उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी उस चीज़ की। तो बाकी यानी बाबर और तैमूर और आपकी बहन, तो वो कितने साल के थे जब जुनेद भाई इस तरफ आए? तैमूर भाई मुझसे तकरीबन 9 इयर्स बड़े। फिर उन्होंने तो म्यूजिक वाला दौर देखा। बाबर भाई भी अराउंड 6 to 7 इयर्स बड़े हैं। जो बहन भी थी वो आई थिंक 4.5-4 इयर्स बड़ी है, तो उन्हें आई थिंक उन्होंने भी एंड का देखा। बट तैमूर भाई और बाबर भाई तो वर देयर। एंड अम्मी एक और बड़ा मज़े का वाक़या बताती हैं कि जब इनके कॉन्सर्ट्स होते थे ना, तो सारी फैंस वगैरह आपको पता आ जाते हैं। तो जैसी वो सारी आपको पता है उसमें तो हर तरह के फैंस होते थे। तो जब आती थी कि काफ़ी कोई लेडीज़ आ रही है, कौन आ रहा है, तो पीछे से ये दोनों भागते हुए आ जाते थे, तैमूर भाई और बाबर भाई। तो एकदम से सब कंफ्यूज होते थे कि यार इनके तो बच्चे भी हैं, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं होता था, वो तो यंग उस टाइप पे लगते थे। तो इस तरह की बड़ी मज़े के वाक़यात थे। कुछ तो ऐसे कॉन्सर्ट्स हैं जिसमें आप पुराने निकालो तो उधर बैठे हुए स्टेज पे सामने, हाँ, एज किड्स। तो दे वर आल्सो आई थिंक 5-6 इयर्स। तो आपने तो वो वाला दौर नहीं देखा कि जब जुनेद भाई की ऐसी फैन फॉलोइंग थी। अंदाजा है आपको जुनेद जमशेद कितनी बड़ी पर्सनालिटी? मुझे देखिए जब होश संभाला, देखिए वैसे तो वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हमारे लिए तो कभी भी उस तरह का नहीं था कि यार सेलिब्रिटी आ गए हैं, हमारे तो अब्बा आ गए, ठीक है सही है, देख लेंगे क्या कर रहे हैं। लेकिन लास्ट आई वुड से 5-6 इयर्स 10 इयर्स में वो चीज़ समझ आई है कि लोगों का कितना प्यार है, कितने करोड़ों लोगों का उनके साथ एक अटैचमेंट है विदाउट इवन मीटिंग हिम। एंड जो मिले उनकी अलग अटैचमेंट है और जिनका राब्ता था उनका अलग वो है। तो डेफिनेटली उस चीज़ का आइडिया हुआ है कि यार माशाल्लाह कितने लोगों की जिंदगियां बदली इस रिलीजियस उससे, कितने लोग उनको पहले आइडियलाइज करते थे। इट्स जस्ट अमेजिंग। मैंने जिस तरह इंट्रो में भी कहा कि वो एक वाहिद पर्सनैलिटी जो मुझे जहन में आते हैं कि अगर म्यूज़िक की तरफ गए तो लोग पागल हैं म्यूज़िक पे, ठीक है, इस तरफ आए तो बहुत से लोगों को कन्वर्ट होते हुए देखा। हम लोग, मुझे याद है एक बड़ा प्यारा सा वाक़या मैंने आपको ऑफ द रिकॉर्ड में बताया। मदीना मुनव्वरा में सिंस मेरी पैदाइश और वहीं पे सारी मेरी अपब्रिंगिंग थी, तो मुझे जुनेद भाई का म्यूज़िक मैं दीवानावार सुनते थे। हमारे घर में कैसेट आती थी वाइटल साइंस की सारी, हमने वाइटल साइंस के सारे गाने सुने थे। जब पता चला कि ये एक ट्रांजिशन आ गया है तो उस वक्त वो कपड़े भी आ गए, जे डॉट भी आ गया, तो फिर मैंने कहा जी कपड़े भी वही पहनने और मैंने भी आज के बाद म्यूज़िक नहीं सुना। और वो एक पर्सनैलिटी ऐसी थी कि जिसने बहुत लोगों को, अगर मैं उस वक्त 7वीं-8वीं का एक बच्चा इस वजह से कन्विंस हो गया कि जुनेद जमशेद हैं, मैं भी इस तरह, तो वो क्या ही पर्सनैलिटी थी। मुझे याद है एक दिन मेरा अगले दिन इंग्लिश का पेपर था, मैंने अपने वालिद को कहा, अखबार में उस वक्त आता था कि जी आज ये मारूफ शख्सियत मदीना मुनव्वरा आ गई, तो मैंने वो देखा मारूफ शख्सियत जुनेद जमशेद मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मैंने कहा जी मैंने पेपर ही नहीं देना कल का जब तक मैंने आज जुनेद जमशेद से मुलाकात ना हो। उस वक्त वो तबलीग की तरफ आ गए थे। तो अब्बू कहते हैं अभी रात के इस पैर में कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ?
मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जा रहा कल पेपर देने। फिर अब उठे, अब्बू ने कॉल्स 2-3 मिलाई, पता चला वो उस होटल में गए। फिर जुनेद भाई उसी रात को ले गए क्योंकि एक रात के लिए था, एक रोज़ा क्या, तो मैं मिल लिया, मैं बहुत खुश। तो मैंने जुनेद भाई उस वक्त उनकी दाढ़ी थी और तबलीग की तरफ, मैंने कहा जुनेद भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने आपके सारे गाने सुने हुए, मैंने कपड़े भी जे डॉट के मेरे। तो आगे से कहते नमाज़ पढ़ी, तो मैंने कहा जी। तो वो एक वो ग्लिम्प्स है उनका, वो मुझे लगता है कि ऐसे कितने लोग होंगे जो उनसे आज भी इंस्पायर होते हैं। आज भी मैं वाइटल साइंस भी उनके गाने और उनकी नातें, और जब वो नातें पढ़ी, उन नातों की वजह से मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है और मेरा दिल बदल दे या इलाही तेरी चौखट पर, ये ऐसी नातें थी सैफ, आपको अंदाज़ा नहीं है कि उस वक्त जब ये आई थी तो लोग दीवान, अब तो ये है ना साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, उस वक्त कहाँ से लोग अरेंज करके मोबाइल में सुन रहे हैं, ऑडियो में सुन रहे हैं। इट चेंज्ड अ लॉट ऑफ लाइव्स इटसेल्फ। नाते सुन के कितने लोगों का मेरे पास, मुझे लोग बताते हैं कि यार मैं नाते सुनना शुरू करी उनकी और हमारी लाइफ पूरी चेंज हो गई। तो अच्छा सैफ, आई नो ये बड़ा आपने इस पर बहुत बात की होगी, और मैं इस पॉडकास्ट का मकसद ये भी है कि आपकी आगे की जर्नी पे भी बात करें, लेकिन साथ साथ जुनेद भाई की यादें भी ताज़ा करें। आपने उनके बारे में बताया, ऑब्वियसली वो उतना टाइम नहीं देते होंगे, दे पाते होंगे क्योंकि कॉन्सर्ट्स वगैरह या तबलीग भी होते थे, तो उनके साथ कोई ऐसी मेमोरी जो पर्सनली सिर्फ उनके साथ, आपका पर्सनली कैसा रिलेशन कैसा था उनके साथ, ताल्लुक कैसा? मेरा बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। यू नो एज अ फादर आई ऑलवेज, आप सबसे छोटे हो? या मैं सबसे छोटा हूँ, तो एक खास लाडला, एक खास वो था। और उन्होंने मुझे एक निकनेम दिया हुआ था जो मेरे खास से पता नहीं, मैंने कभी शेयर किया नहीं किया, लेकिन यूज्ड टू कॉल मी बिल्लू बॉय। ये बेसिकली उनके जो दादा थे वो उनको बुलाते थे, तो उन्होंने ऐसे मुझे लाया था। तो वो एक बहुत जो लाडला वाला वो होता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई ऑलवेज न्यू कि यार जो भी वो कर रहे हैं वो किस मकसद से कर रहे हैं, एंड सब कुछ मुझे आइडिया तो था कि यू नो हाउ मच वर्क ही वाज डूइंग फॉर अस, फॉर द कंट्री, फॉर द रिलीजन। तो उस चीज़ की हमेशा रिस्पेक्ट थी, तो कभी उस चीज़ का इतना गिला नहीं था। लेकिन ऑब्वियसली होता है हर बच्चे को कि यार मेरा अब्बा साथ हो मेरे, ये वो। बट जो एक बहुत स्पेशल मेमोरी मेरे साथ है, विच आई थिंक जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट ट्रिप भी रहा है आई वुड से। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ट्रिप्स करने का मौका मिला, बट जो हम लोग 2016 में पूरी फैमिली हम लोग गए थे हज पे। हाँ, वो सबको ले गए थे, जिसके अंदर मैं था, अब्बा थे, अम्मी थी, बाबर भाई, तैमूर भाई थे। तैमूर भाई की उसी वक्त शादी हुई थी, भाभी भी थी, बहन भी थी और फुप्पो भी थी। और हम लोग सब रहे थे। अब पता है हज का पूरा सिलसिला होता है, पहले आप अजीजिया जाते हो सारा कुछ, तो हम लोग एक कमरे में रहे थे, सारे बेड्स लगे हुए थे अलग अलग, एंड इट वाज जस्ट, और वही साल था। देखिए ना, हज था अगस्त में, एंड वो मेरा पहला हज था, उससे पहले नहीं करा था हम लोगों ने, सबका तकरीबन वही था। तो इट वाज जस्ट एक्सट्रीमली, ये मेरे लिए बड़ी नई बात है, ऐसे कि दिसंबर में वो प्लेन क्रैश हुआ, जुनेद भाई की शहादत हुई, लेकिन उससे 3 महीने पहले पूरी फैमिली को वो बंदा हज करा के, ऐसा लगता है कि यार कभी अल्लाह की तरफ से ही तकरीबन हुआ है, क्योंकि इतने साल पहले भी तो मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करी, पर उसी साल कराना था। तो वो ट्रिप और वो मेमोरी इज जस्ट टू स्पेशल, एंड आई डोंट थिंक इट कैन। तो गुस्सा भी करते थे या वो एक आपके साथ बिल्लू बॉय के साथ? वो बड़ा उनका बहुत लाड होता था, क्योंकि गुस्सा था, ऐसा ही था, नहीं था, बट वो हमारे साथ रेयरली मैंने कभी देखा है। उनका ज़्यादातर गुस्सा 2 ही चीज़ों पे होता था। एक तो है कि भाई अगर नमाज छोड़े तो होता था कि यार पढ़ो ये वो। अदर देन दैट आई फील लाइक कि बिकॉज ही वाज सच अ ओवर अकॉम्प्लिशमेंट, एक उनकी ज़िंदगी थी ओवर अकॉम्प्लिश थी हर चीज़ के अंदर, कि उनको होता था कि यार तुम लोग भी टाइम ज़ाया ना करो। तो जब भी हम ऐसी चीज़ें देखते थे कि यार बस बैठ के टाइम ज़ाया कर रहे हैं, या कोई बस दोस्तों के साथ बैठे हैं, कुछ टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उनको होता था कि यार ये नहीं करो यार। और मुझे अब वो चीज़ समझ आती है, कि वो कितनी ज़रूरी थी, वो डिसिप्लिन लाइफ में ना, टू बिकम बेटर, टू डू समथिंग, इट्स असेंशियल। और मैं इंशाल्लाह जब आगे मेरी भी फैमिली होगी, मैं अपने लाजमी ये चीज़ इंप्लीमेंट करूँगा। उस वक्त समझ नहीं आती थी कि यार ये क्यों कर रहे हैं यार, अभी रिलैक्स ही तो कर रहे हैं, अभी क्या करना है, बट वो दिमाग में ना आपको डालना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा सैफ, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सिंस वो जुनेद भाई पाकिस्तान से उनकी क्या प्यारी मोहब्बत, क्या खूबसूरत मोहब्बत थी कि यार
एक दिल दिल पाकिस्तान हिट हो गया, ठीक है, दुनिया भर में, उसके बाद वो बंदा करता रहा, तू है कहाँ, यही ज़मी, मौला तेरा करम मौला, हम है पाकिस्तानी, और हम है पाकिस्तानी, वो क्या, और ऐसे ऐसे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स जो मतलब क्या याद करें। और किस तरह आपके यहाँ 14 अगस्त कैसे होता था, या पाकिस्तान का तस्वुर आप बच्चों में कैसा था? हमेशा से वी वर ऑलवेज गिवन द होप, और कभी मायूसी का हमारे घर में वो नहीं था कि अब ये ज़्यादा हो गया थोड़ा कंट्री को लेके कि लोग ज़्यादा मायूस होते हैं। उस टाइम पे इतना वो था भी नहीं, प्लस हमें हमेशा से बोला गया था कि यार तुम्हारा मुल्क है। अब पता है हम लोग भी शिफ्टेड टू द यूके, हम लोग शिफ्ट हो चुके थे, एंड हम लोग सिर्फ वापसी इसीलिए आए थे कि यार अपना मुल्क है, अपना सब कुछ सेटअप है, वापस आ जाते हैं बस, वरना वापस आने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं अभी भी बहुत होपफुल हूँ हर चीज़ को लेके, और हमेशा पाकिस्तान की इमेज को लेके। तो आई फील लाइक वो बचपन से डाला गया था, तो जिस घर में दिल पाकिस्तान बनेगा उसमें पाकिस्तान का होप तो होना चाहिए। ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत बात की। तो सैफ, फेलियर को लेके, हाँ, ऑब्वियसली आप जो काम कर रहे हैं, फेलियर्स भी आते हैं, वो कहते हैं ना स्पीड ब्रेकर आते हैं, हाँ, आपके करियर में, आपकी चीज़ों में, उसको कैसे टैकल करते हो? यार मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात मुझे एक हमारे मेंटोर है, उन्होंने मुझे बोली थी, उन्होंने कहा था कभी कुछ करने से ना डरना नहीं, फेलियर कुछ नहीं होता, अगर कुछ कर रहे हो ना उससे या तो तुम कर जाओगे या कुछ सीख जाओगे, फेलियर कोई चीज़ नहीं होती। वो चीज़ मैंने बहुत अपने लाइफ में उसको लेके चला हूँ। इवन आई वुड से मुबशर भाई के इवन अब्बा के बाद जो स्ट्रगल्स देखे ना, क्योंकि ऑल्दो वी वर बिजनेस फैमिली, बट बिजनेस की हमारे घर में कभी बात नहीं होती थी एज सच, बिजनेस का इतना तसव्वुर नहीं था, मतलब बस था, लेकिन हाँ ठीक है, बाकी चीज़ों में ज़्यादा फोकस था, बीइंग अ गुड पर्सन, दीन का वो सब इतना वो नहीं था। जैसे अक्सर हमारी कम्युनिटीज़ होती है बचपन से लोगों को बिजनेस में ट्रेन करती है, वो हमारे साथ नहीं था। तो जब वो गए तो वो जो दुनिया को एक तरह से फेस करने का और प्रैक्टिकल सारी चीज़ें करने का ना उतना आइडिया नहीं था। तो आज जब मैं यहाँ पे हूँ तो आई फील लाइक वो भी कोई इट वॉजंट अ स्पीड ब्रेकर या वो कोई मुश्किलात नहीं थी, वो इसलिए थी कि ताकि हम लोग अपने पैरों पे खड़े हुए कहीं कुछ सीख लें। इस सब चीज़ के पीछे ना अल्लाह की कोई हिकमत होती है और उसके पीछे एक लेसन होता है, ऐसे ही कोई फेलियर नहीं आता। तो आई फील लाइक वो कॉन्सेप्ट मैं आई डोंट फील दैट। हमारे बिजनेस में भी होता है, बिजनेस में तो बहुत आपका रिस्क होता है, लाइफ में कहीं पे भी होता है। फेलियर से जो डर गया ना, जो खड़ा रह गया ना, वो रेस जीत जाता है, जो छोड़ के भाग गया ना वो कभी नहीं जीता। सपोर्ट सिस्टम कौन है? सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली इज जस्ट माय फैमिली, माय जो घर वाले हैं, क्योंकि आई फील लाइक जब आपको लाइफ में आप चीज़ें फेस करते हो ना तो आप में वो चीज़ आपको और करीब कर देती है। तो चाहे जो मेरे घर वाले हैं, अब तो स्पेशली अब शादी भी हो गई लास्ट ईयर। अच्छा, मुबारक, माशाल्लाह। तो अब ऑब्वियसली वाइफ भी हैं, तो बस इज जस्ट माय फैमिली। 7 दिसंबर 2016 को मुझे याद है जब मैं एक और टीवी चैनल पे था और खबर आई, यानी एक तो पहले पता चला एक प्लेन क्रैश हुआ है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया था कि जुनेद भाई भी थे उसमें। मैं इस बात पे, यानी मुझसे बात भी शायद ना हो इस बारे में, लेकिन मेरे लिए वो क्या मोमेंट था जब उन्होंने कहा कि उस जहाज़ में जुनेद भाई भी थे। और जब आप न्यूज़ आप जब कर रहे होते हो ना, तो आपको एक लाइन बताई जा रही होती है, आप बोल रहे हो, उस पर आप रैप अप कर रहे होते हो। इस दौरान उन्होंने बता दिया कि ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके बताना है, फ़ौरन नहीं बताना कि पता चला है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ताकि वो थोड़ा सेंसिटिव होता है मामला और व्यूवर्स के लिए भी सेंसिटिव हो। और वो इतनी बड़ी शख्सियत है, कुछ भी कंफर्म करने से पहले ये करना था। यार सैफ, मेरी यानी ना पैरों से ज़मीन निकल गई थी जब भी मुझे पता चला था, और आई वाज क्राइंग। मैं बहुत लोग हर टीवी चैनल, हर घर में जहाँ टीवी देखा जा रहा था या जिसको ये खबर मिली होगी, उस वक्त आप तक जब ये खबर पहुंची तो ये, क्योंकि एक होता है कि एक तबई मौत है जी, बीमार थे और सब, ये वाली चीज़ उनका प्लान था, वो ट्रैवल कर रहे थे, उसको आप अगर रिकॉल करना चाहो, कैसे पता चला? और वो मेरे ख्याल में नॉर्दर्न वाली साइड पे गए थे। चित्राल रिकॉल तो आई वुड से कि
क्योंकि जो you वो were अम्मी को, हाँ 14 साल के थे। हाँ, वो अम्मी को ये लास्ट 6 to 8 मंथ्स में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि आयशा तुम मुझसे नाराज़ मत होना, लेकिन मैंने अल्लाह से शहादत की मौत मांगी है, दुआ, ये उनकी दुआ थी, वो लास्ट 6 to 8 मंथ से मांग रहे थे। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि जो उन्होंने अल्लाह से मांगा अल्लाह ने उनको दिया। तो लेकिन हमारे लिए उस टाइम पे ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे हो न्यूज़ हल्के हल्के आ रही थी, तो वी वर ऑल्सो वेरी अनसर्टन कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, घर पे ही थे सब लोग। तो फिर एकदम से लोग आना शुरू हो गए घर पे एंड कन्फ्यूजन थी कि यार क्या करें, यहाँ पे रुकें वहाँ पे जाएं, क्या करें, ऐसी उस कन्फ्यूजन के अंदर बस एक होता है जैसे एक तो आपके सामने कुछ हो गया आपको कंफर्म है, आप रजिस्टर कर लेते हो उस चीज़ को, जो चीज़ कंफर्म ही नहीं हो रही उसका आप रजिस्टर कैसे करोगे। तो आई फील लाइक इसी चक्करों में बस मैं बोलूँगा इतना टाइम गुजर गया एंड देन प्रॉब्लम चीज़ कंफर्म हुई एंड आई फील लाइक कि कभी वो चीज़ एज सच हिट ही नहीं हुई, बिकॉज मुझे तो वैसे ही याद है खुश जैसे हमारे साथ होते थे सारा कुछ। वो एक होता है इंसान बीमार हो, आप उसको उस फेज़ में देखते हुए जाते हो। आखिरी मुलाकात आप जाने से पहले उनकी मेरे साथ हुई थी, मुझे याद है, मैं आई थिंक संडे था क्या था, मैं स्कूल नहीं गया था, तो मैं बाहर आया कमरे से, तो वॉक कर रहे थे ऐसी लाउंज में, मुझे लेके बैठ गए कि यार क्या कर रहे हो, ये वैसी बातें हो रही थी। फिर उन्होंने बड़ी अच्छी मुझे एक नसीहत दी जो मैंने पहले ही बताई है एंड इट्स मेरे साथ रहती है वो हमेशा, कि उन्होंने मुझे कहा था कि यार मैं तुम्हें मेरी चाहत है कि तुम ऐसा कोई मुझसे तुमसे ऐसा प्रेशर नहीं कि तुम कोई बड़े बिजनेसमैन बनो या तुम कोई बहुत बड़े ओहदे पे जाओ या तुम कोई बहुत कोई मालदार हो, नहीं, मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशन है कि तुम एक रिलीजियस वाली लाइन है, रिलीजन वाली, इस चीज़ में तुम एक अच्छे वो बनो और एक अच्छे इंसान बनो इस चीज़ को लेके। तो वो ऐसी बातें करते थे लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करते थे, वो ऐसा लगता है कि ये एक तरह से उनका एक फाइनल मैसेज था मुझे देने से पहले। एंड देन वो फिर चित्राल चले गए थे जमात पे सईद भाई के पास और फिर वापसी। वो इतना लंबा ट्रिप भी नहीं था, तो इट वाज़न्ट लाइक यार बहुत टाइम के लिए जा रहे हैं, देख फिर पता नहीं कब मिलेंगे, हफ्ते का आई थिंक मैक्सिमम था। तो बस इट जस्ट हैपेंड लाइक दिस। और आप देखो आप उस चीज़ को 9 साल हो गए, 9 साल हो गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि अभी कल की बात है, और वही बात, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। आपकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है, और फिर अब्बा की आवाज़ तो क्या ही खूबसूरत आवाज़ थी। ये भी कंपैरिजन लोग करते होंगे, यार अब्बा की आवाज़ तो बड़ी कमाल थी। तो आपका नात कब सफ़र कब शुरू हुआ? नात का बेसिकली सफ़र मेरा ये पूरे अब्बा के इंसिडेंट के बाद ना लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया कि आप करें। तो मैं बोलूँगा शुरू के 2-3 साल तो मैंने वो चीज़ें बनाई जो एक तरह से बस आ गई, फोर्सफुली बना दी, बट फॉर द पाथ है मैं बीच में रोक दिया। फिर मैंने कहा मुझे ये नहीं करना, मैं वो करूँगा जो मुझे पसंद है करना। फिर फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स मैंने वो चीज़ें बनाई हैं जो मुझे शौक़ है। यूट्यूब पे भी मैंने रिलीज़ करी, स्पॉटिफाई पे भी आपको मिल जाएंगी, करी है। एंड मेरा कभी भी ये मकसद नहीं था कि यार मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ कि वायरल हो जाऊँ या कुछ हो जाऊँ। मैंने कहा वो चीज़ें बनाएंगे जो क्वालिटी की होगी, और इंशाल्लाह लोगों को पसंद करने होगी, लोग खुद ही करेंगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पर रियाज़ करी, फिर 2-2.5 साल हम लोगों ने अपनी वोकल प्रैक्टिस करी। अच्छा। उसके बगैर नहीं हो सकता। वैसे भी आपको पता है जो भी सिंगर्स हैं इनकी सालों की मेहनत होती है, कोई बॉन्ड सिंगर कोई चीज़ नहीं है, देयर इज नथिंग एज बॉन्ड सिंगर। आवाज़ में एक ट्यून होती है, बट उसको रिफाइन करे बगैर बन ही नहीं सकते। अब्बा हमने देखा रियाज करते थे, हमें सब पता है, वो ऐसे नहीं होता कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी आप सिंगर बन गए। तो प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह करी, टेम्पो को समझा, ट्यून को समझा, मेलोडी को समझा, लिरिक्स को समझा, बहुत बड़ी पूरी फिलॉसफी है। ये शौक डेवलप हुआ या? ये शौक डेवलप हुआ हमेशा से था, क्योंकि वो एक घर में चीज़ थी। गिटार होता था, अब्बा कभी उठा लिया, देख लिया क्या होता है, वो नाते पढ़ते थे, रिलीज़ होने से पहले हमें सुनाते थे कि अच्छी लग रही है, कर दूँ, कुछ चेंजेस करने हैं। और कौन सी कोई ऐसी मेमोरी, कोई किस नात से मुतालिक उन्होंने सुनाई हो या पूछा हो? बेसिकली ये हम लोग हज पे थे, जो आपको 2016 का सफ़र नहीं बता रहा, यहाँ पे उनकी एक नात आई थी, क्या हंसी समा होगा, हज पे। ये उन्होंने हमें हज पे सुनाई थी रिलीज़ होने से पहले। उन्होंने मुझे कहा था कि यार रिलीज़ हो गई थी, होने वाली थी, ऐसा उन्होंने सुनाया था हमें पहले कि ये नात कैसी है। तो हमने कहा बहुत अच्छी है ये वो। अच्छा, वो पता है उसका कुछ शॉट हमारे घर में शूट हो रहा है। अच्छा। हाँ, वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, हमारे घर का शॉट है। और इस पर फनी बात आपको ऐड करता जाऊँ, ये जो एक शॉट है सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं था शूट हो रहा है, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर गया पहले। वो पूरा शॉट रेडी है, वो कह रहे एक्शन, मैं नीचे चलता हुआ आ गया, वो कह रहे भाई क्या कर रहे हो तुम। उस वीडियो में है? नहीं, उस वीडियो में वो काटा। अच्छा, तो मैंने वापस वो पूरा शूट किया, तो मुझे तो आइडिया ही नहीं था।
बट वो नात सुनाई थी और फिर उन्होंने हमने उनको कहा था कि हमने उनसे पूछा मैं कितना मुश्किल होता है क्या है, हमने कहा हम भी कर सकते हैं, वो ऐसे हम लोग तंग करते थे तो उनको उन्होंने कहा कि बेटा ये इतना आसान नहीं है, जब मैं नात पढ़ रहा होता था या जब मैं गाना भी गा रहा होता था ना मेरे सामने पूरी वो आ रही होती थी, कॉर्ड्स आ रहे होते थे, इतना आपको जुनूनी होना पड़ता है कि आपकी आवाज़ वैसी निकले, ऐसे नहीं हो सकता। उस वक्त चीज़ समझ नहीं आई, अब वो चीज़ समझ आती है वो क्या कह रहे होते थे, तो उस पर प्रैक्टिस है चल रही है। वो हज वाली जो आप मेमोरी 2016 की आप बता रहे हैं, उस वक्त हज के दौरान भी आपको नात सुनाई? हाँ हाँ। कौन सी नात सुनाई जरा आप अपनी आवाज़ में? अच्छा जी ज़रूर। अब आपसे 3 4 5 चीज़ें सुननी है। ये एक नात है बहुत फेमस, आपने बोला भी है उनका, वफा तुम न देखो गे हरगिज़ किसी में, ज़माना वो ऐसा करीब आ रहा है, हिफाजत करो अपने ईमान दी की, ज़माना बहुत ही अजीब आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है, फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। जज़ाकल्लाह, बहुत प्यार। मुझे ऐसे लग रहा है आज से ये जुनैद भाई की जवानी की आवाज़ है। आपने तो प्रॉपर वही आवाज़ है आपकी यार, माशाल्लाह। माशाल्लाह भाई आपको प्यार है, लेकिन बस कोशिश है बहुत प्यारी, और वो नज़र आ रहा है कि उस पर मेहनत आपने की है। तो फिर आपने इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाया? इस वाली को स्पेसिफिकली नहीं करवाया, लेकिन बिल्कुल मैं चाहूँगा इलाही तेरी चौखट पर। अच्छा ज़रूर। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फाक्र हूँ, एक ज़ो नदामत साथ लाया हूँ, भिखारी वो के जिसके पास झोली है ना प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है, मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़ा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों, इसिया की दलदल में सहारा लेने आया हूँ, तेरे काबे के आंचल में ये आंखें खुश्क हैं, या रब इन्हें रोना नहीं आता, सुलगते दाग है दिल में जिन्हें धोना नहीं आता, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी आवाज़। सैफ, ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो एक बचपन की ख्वाहिश थी या कि जुनैद भाई के सामने बैठ के ऐसे कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका मिलता, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी मैं उनको ऐसे 1-on-1 इंटरव्यू करता, तो शायद आज उसका कुछ
10% या 20%। ये बहुत ऑनर की बात है, थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि मैं उस लेगेसी के सामने बैठा हूँ। तो अपनी नात भी रिकॉर्ड करवाई है, अपनी नातें भी पढ़ रहे हैं? हाँ, अपनी नातें। क्या फोकस क्या है इनको प्रॉपर रिकॉर्ड करवा? बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर हमारे पास अब तो एक प्रॉपर जगह है, स्टूडियो, जो अपना जहाँ से कराते आ रहे हैं। एंड उससे पहले पूरी उसकी लिरिक्स लिखी जाती हैं, मेलोडी बनाई जाती है। एंड मेरा एक स्पेसिफिक शौक है नातों के से लेके, जो बिल्कुल ही जैसे सॉफ्ट साइड पे एक नात होती है जो आपको पीसफुल होता है मेरे हिसाब से। समी यूसुफ। हाँ, मेरे हिसाब से नात मुझे वैसी पसंद है, बाकी भी सारी अच्छी, मुझे वैसी नातें पसंद है, तो मेरा उन पे फोकस होता है। तो अभी 2 नातें बनाई हुई हैं, इंशाल्लाह वो भी रिलीज होंगी। वो भी सुना है ना, हम चाहते हैं कि अगले 10 साल की जो लेगेसी है वो भी हमारी जियो पॉडकास्ट में आप प्लीज जरूर। एक मैंने एक नात है जो अब्बा ने पहले पढ़ी थी, वो मैंने अभी रिसेंटली रिकॉर्ड की है। एक दूसरी है, वो आप सुनना है, शायद रिलीज होगी जरूर। ये एक नात थी जो मुझे, ये मेरी फेवरेट नात है अब्बा की, तो मैंने उसको री रिकॉर्ड करी थी जैसे मुझे पसंद है। हो 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 मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मुहम्मद का नाम, हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम। मेराज की शब अर्शे बरी पर कैसा ये उनका मकाम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। ये जो लिरिक है ना, ये लगता है आज के लिए। देख तेरी उम्मत की सांसें डूब रही है, डूब चुकी है। देख तेरी उम्मत की सांसें डूब रही है, डूब चुकी है। धीरे धीरे मध्यम मध्यम इन जख्मों पे रख दे मरहम, और हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मुहम्मद का नाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़, और मेरे पास सच में अल्फाज नहीं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का ये जियो पॉडकास्ट मेरे लिए बड़ा ख़ास, बड़ा मेमोरेबल है, बहुत सी चीज़ों की वजह से। आप ये पढ़ रहे हैं, आप अपने अंदाज में पढ़ रहे हैं, मेरे लिए बड़ी मेमोरीज़ हैं। और ये वो कलाम हैं जो हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें इंस्पायर किया रूहानियत की तरफ, अल्लाह के करीब जाने के लिए। आप नमाज पढ़ते हैं, आप दीन की तरफ जब आप सोचते भी हैं, तो ये वो कलाम थे, नातें, हम वगैरह। 100%। वो कौन सी ऐसी बातें हैं सैफ जो आपके बारे में लोग नहीं जानते? क्योंकि आप, मुझे लगता है आप वैसे रमज़ान ट्रांसमिशंस में बहुत पहले आए थे, मुझे याद है, लेकिन उस तरह लोग आपके बारे में नहीं जानते। तो वैसे सैफ क्या जुनेद भाई की कॉपी है, या जुनेद भाई की अलग आइडेंटिटी थी, सैफ की अपनी आइडेंटिटी? आई वुड डेफिनेटली से कि सिमिलैरिटीज़ तो होती हैं, लेकिन आई वुड से कि एक अपनी पर्सनालिटी हर किसी की होती है, अलग से आइडेंटिटी होती है जिससे वो चाहता है कि वो जाना चाहे। एंड ये जो मीडिया वाली फील्ड थी, इसमें एक रमज़ान ट्रांसमिशन भी करी और भी होस्टिंग भी करी, सब करा, लेकिन होस्टिंग कहाँ किया?
हमारा एक चैनल था उस पर, चैनल का नाम जैसे थे? हाँ जी जी। अच्छा, एक्सप्रेस टीवी की उस टाइम पे वो थी रमज़ान की ट्रांसमिशन, तो एक साल उन्होंने हमें कहा था, तो हमने कहा कि यार चलो ट्राई करते हैं वो सब ये पुरानी बात है मेरा, ये आई थिंक इसको 3-4 साल हो गए हैं। हाँ, उस हमारे साथ को होस्ट थी राबिया आनम। अच्छा। हाँ, तो उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। राबिया तो हमारी बड़ी तो उनके साथ बड़ा अच्छा हमारा वक्त गुजरा था। बट मुझे इससे फिर काफ़ी और भी चीज़ों पे ऑफर्स आई। आपको पता है जैसे होता है, कभी किसी ने कहा कि एक्टर बन जाओ, ये कर लो वो कर लो, चीज़ें आती हैं, बट मुझे शौक नहीं था इस चीज़ का। मुझे आपकी लुक्स हैं एक्टिंग वाली। नहीं, वो तो आपको कोई रोल, मैं ये पूछने लगा था, आपको अगर कोई रोल ऑफर हो तो कुछ अपने हिसाब के स्क्रिप्ट भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अभी तो देखिए कोई इस चीज़ पे प्लान नहीं है। एक बहुत अच्छे चैनल पर हम लोग बैठे हुए थे, उन्होंने हमें कहा था हमारा कोई नया ड्रामा आ रहा है, आप करो। वो 4-5 साल पुरानी बात है, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इसका इतना शौक नहीं। अगर आपको फिल्म खुदा के लिए के बारे में पता? मुझे पता है, वो बहुत से लोगों की देखी राय हमने, है, वो बड़ी अच्छी फिल्म थी, उसका बड़ा अच्छा आइडिया था। बहुत से लोगों की राय है, शोएब मंसूर साहब ने जुनैद भाई पे लिखी थी वो। हाँ, ये है एक उस पर, एंड इसके पीछे भी शोएब मंसूर साहब से रब्ता है? शोएब मंसूर साहब से कम रब्ता हुआ। शोएब मंसूर साहब बाकी रोहेल से है, शाही से है, एंड सलमान अहमद से है, बाकी सबसे है। ये तो वाइटल साइंस की, ये तो वो थे ना, एक पूरी इनका एक वो नेटवर्क था। हाँ, कहते हैं ना कि वो ऐसे साथ हाँ। लेकिन इनको सब ने बड़ा इंस्पायर किया, और मुझे लगता है शोएब मंसूर साहब ने वाइटल साइंस को बनाने में उनका बड़ा रोल था, जो एक्सपोजर वो दिया। बहुत बड़ा रोल था, एंड ही वाज अ वेरी गुड, ही वाज वेरी जो आजकल मुझे लगता है कि ना म्यूजिक में जो ये टेक्निकलिटीज होती है ना, वो उसके एक्सपर्ट थे। जो चीज़ें निकालनी होती है, उनको बारीकियां पता थी। वो जो कहते हैं ना अहेड ऑफ हिज टाइम, या वो उस दौर के हिसाब से, जो वो अभी हम जो गिटार की भी बात कर रहे थे 93 में, ऐसी एक एल्बम ऐसे रिलीज की कि 2 घंटे की एल्बम वीडियो, और वो सारे उसमें कवर होते हैं। तो वो बहुत उनकी वीडियोस, उनका जो एक्सपोजर, जो एक लिरिक्स भी वो कंपोज भी मेरे ख्याल में वो करते अब्बा खुद कहते थे हमें, उन्हें आई थिंक पब्लिकली भी बोला, हमें प्राइवेटली भी कहते थे कि ही वाज ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड टीम। ये जितने भी है ना, ये एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड के अंदर। जो रोहेल थे, उन्होंने बाद में कोक स्टूडियो भी किया, बहुत कुछ करा। बाकी शाही ने भी वो किया था। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जियो पॉडकास्ट में रोहेल, हयात, शाही हसन ज़रूर एक साथ बैठे। अभी इन सबसे तो बात होती है, अभी मैं आपको बता था, हफ्ते पहले रोहेल भाई से बात हो रही थी, तो इन सबसे कॉन्टैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस पीपल, वेरी डाउन टू अर्थ, बड़े नाइस है सारे। शायद आपके लिए तो ये एक नई बात होगी, शायद आपकी नज़र से गुजरे हुए, लेकिन ये हार्ट थ्रॉब थे। ये जब वाइटल साइंस कहीं जाते थे, कॉन्सर्ट करते थे, या टीवी पे आते थे, क्योंकि मीडियम एक था और फोकस एक था लोगों का उस वक्त। फिर वो 92 वर्ल्ड कप से पहले दिल दिल पाकिस्तान, और ये बड़ा यादगार इनका था। तो शायद इस पर आप बात करना चाहें या ना करना चाहें, आपका अपना ओपिनियन है। उनका म्यूज़िक भी आपने जुनैद भाई का सुना है? बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। वाइटल साइंस को अभी भी कभी कभी सुन रहे होते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो गुनगुनाते भी हैं। उनका कौन सा वाइटल साइंस का कौन सा गाना, या जुनैद भाई का अपनी एल्बम का? 2-3 वाइटल साइंस बहुत पसंद है। एतबार, ये शाम, ये क्लासिक्स, ये तो मौला, और ये सब को सुनते हैं। दिल पाकिस्तान तो ऑब्वियसली उसको तो मैं अलग ही रखता हूँ, वो तो इट्स इन लीग ऑफ इट्स ओन, तो उसको तो मैं वाइटल साइंस में वो नहीं। तो कभी जुनैद भाई ने कहा नहीं कि मेरे म्यूजिक नहीं सुनना, या वो इस मामले में थोड़े इजी थे कि हाँ उनका था कि वो म्यूजिक छोड़ के आए थे, एंड पसंद नहीं करते थे उस चीज़ को ऑब्वियसली, एंड हमने भी उस चीज़ को हमेशा रिस्पेक्ट किया। बट ऑब्वियसली वो खुद अपने आप को अपने म्यूजिक से कभी डिटैच नहीं कर सके, तो फिर ऑब्वियसली वो चीज़ हमें भी थोड़ी बहुत समझ आनी थी। वो कभी वो ही यूज्ड टू ओन दिल दिल पाकिस्तान, बिकॉज इट वाज पाकिस्तान का एंथम है। और बाकी भी आप देखो वाइल्ड साइंस के जितने भी गाने थे, किसी में भी कोई ऐसी कोई ज़बान नहीं यूज़ हुई, कोई ऐसी वीडियो नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें कोई आप बोलो कि यार ये कल्चर से खिलाफ है, अपनी कोई गंदी चीज़ थी। हमेशा एक अच्छा मैसेज ही होता था मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। तो इसलिए आई थिंक वो हमेशा खुद इतना ज़्यादा उससे वो नहीं रहे। ऑब्वियसली लेटर वो उस चीज़ से हट गए थे, बट हमने सुने, बिल्कुल सुने। और पाकिस्तानी तो अभी भी मैं काफ़ी सिंगर्स को वो करता हूँ अप्रिशिएट कि यार कुछ ना कुछ तो अपनी तरह अभी भी लोग ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं जुनैद भाई को अपने अपने हिसाब से। और जुनैद भाई की खासियत ये है कि वाइटल साइंस के कोई गाने ट्रिब्यूट दे रहा होता है गाकर उनको, कोई नात पढ़ के उनका पढ़ा हुआ कलाम रिकॉल ताज़ा कर रहा होता है। तो आपको वाइटल साइंस का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है जो आप गुनगुना सकें?
मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा क्या हुआ अगर जिंदगी जरा उलझ सी गई, सोचो तो जरा जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। धूप में खड़ा और धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे, ये मेरा जुनून, ये मेरी जलन है, मेरी सजा, मेरी ये थकन कह रही है क्या, सुनो तो सही, चलो तो सही, प्यार व्यार भी हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। कमाल कमाल। जुनेद भाई का बेटा हो, लेगेसी, आवाज़ में वो खूबसूरती ना हो तो और किसकी आवाज़ में होगी। अच्छा, आप पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में तब्दीली की भी काफ़ी बात करते हैं और मैं चाहूँगा कि उस पर भी आप ज़रूर कमेंट करें कि तलबा के लिए जो नए यंगस्टर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। मुझे सिस्टम से तो थोड़ा सा जो इशू आया वो था जब मैं खुद यूनिवर्सिटी सिस्टम में था, बिकॉज आई फील लाइक कि हमने बताया यूके शिफ्ट हुए, मैंने बाहर भी पढ़ा है, मैंने यहाँ पे भी पढ़ा है, तो यहाँ पे आई फील लाइक कि जो मुझे फील हुआ वो सिर्फ पढ़ाई की हद तक ना, सिर्फ एग्ज़ाम की हद तक मुझे लगा कि हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, हर एक कल्चर वैसा बन गया कि बस एग्ज़ाम पास करो और आगे बढ़ो। तो आई फील लाइक कि मैं जो अभी जो पढ़ भी रही हूँ, जो मैं सिस्टम भी है उसको, तो मेरा यही एक एडवाइस है कि यार नॉलेज मुझे लगता है यहाँ पे मिसिंग हो जाती है कभी कभी, लोग बस चीज़ को चला देते हैं। आई फील लाइक नॉलेज एंड सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ मुल्क के लिए। एंड देखिए हुक्मरान चेंज होते रहेंगे नहीं होते रहेंगे वो एक अलग डिबेट है, हम पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, अब एटलीस्ट वो तो इंसान करे। सिविक सेंस की आप यहाँ देखो ना, कुछ चीज़ें तो ऑब्वियस होती हैं कि अगर कोई बंदा आगे ट्रैफिक फंसा है और तुम जाके पीछे जाके फंसा दो खुद ही, तो वो तो आप खुद देख सकते हो ना चीज़ को। बाहर सिविक सेंस बहुत ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है कि भाई खुद अंदर से मुल्क की और एक उस बेटरमेंट का सोचना। आई फील लाइक वो अगर हम चीज़ कंट्रोल में ले आए ना, तो इंशाल्लाह निज़ाम को बदलते हुए देखेंगे। ज़बरदस्त। आगे की क्या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आज से 5 साल बाद सैफ अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? ऑब्वियसली इंशाल्लाह बिज़नेस को एक अच्छा मुकाम पे देखना चाहता हूँ, एक पाकिस्तान का नाम देखना चाहता हूँ, पाकिस्तानियों को हमारा प्रोडक्ट पसंद आए वो एक और चीज़ है, सब लोग करें पसंद इंशाल्लाह। उसके अलावा आई वांट टू जो नात वाली जो हमारी एक जो लेगेसी है अब्बा की, उस चीज़ को मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ। सिर्फ नात भी नहीं, चलो अगर पाकिस्तान के लिए कोई मिली नगमा हो, कोई भी अच्छी चीज़ मैं चाहता हूँ कि वो मैं उसको एक परफेक्ट करके आर्ट को उसको चीज़ को आगे लेके आऊँ। एंड देन यू नो जस्ट फिलैंथ्रपी जो होती है, जो ये NGO वगैरह होते हैं, इसका मुझे हमेशा से शौक़ था, तो इसके लिए देखें इंशाल्लाह वर्किंग चल रही है, इसका भी कुछ प्लान है कि हो। ज़बरदस्त। सैफ आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें सुन के, और मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि सिर्फ ये जहन में अब आपसे बात करके अंदाज़ा हो रहा है कि सिर्फ ये नहीं कि जुनेद भाई के आप बेटे हो, आप जो काम कर रहे हो, जो आप आगे लेगेसी को लेकर चल रहे हो, जो आपकी आवाज़ है, आपने अगली जनरेशन के लिए, वो जो जेन जी और जेन अल्फा है ना, उनके लिए आप रोल मॉडल बन रहे हो, बन सकते हो, और आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो जुनेद भाई की जीन से आपको मिली हैं। हम इस जियो पॉडकास्ट का इख्तिताम दिल पाकिस्तान से करेंगे। अच्छा। और आप सुनाएंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ये राब्ता हमेशा रहेगा आपसे, और आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं आज काफ़ी बिजी था
बट जब मुझे आपका मैसेज आया मैंने कहा मुबश्शिर भाई को मैं मना नहीं करूँगा। मुझे तो मेरे लिए खुद बहुत एक ऑनर है कि आप इतने प्यार से आए और इतनी अच्छी तरह और पूरी कॉन्वर्सेशन हुई। इट डिड नॉट फील लाइक कोई इंटरव्यू या कोई उस टाइप का वो हो, इट जस्ट फेल लाइक कि मैं आपके साथ बैठ के एज फ्रेंड्स एक कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। तो मेरी तरफ से भी इट वाज अमेजिंग एंड थैंक यू। एंड आपको तो हम आपके खुद फ़ैन हैं, बहुत तो हमारे लिए खुद एजाज़ की बात है आपने हमें। और जो जुनैद भाई की हमने यादें भी ताज़ा की हैं और जो सैफ काम कर रहे हैं मेरे नज़दीक ये कमाल कर रहे हैं। और मेरी बहुत सी दुआएं आपके लिए, तैमूर, बाबर, आपकी पूरी फैमिली के लिए लगे रहें, छाए रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। जियो पॉडकास्ट की एपिसोड आपने देखी सैफ जुनैद जमशेद के साथ, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा देखकर। जुनैद भाई की यादें हमने ताज़ा की, इनके बारे में हमने फ्यूचर प्लान्स जाने। इजाज़त दीजिए और इनका हम दिल दिल पाकिस्तान नगमे के साथ इस जियो पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी और चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। दिल 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।